बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पिज़्ज़ा बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत आसानी के साथ बनके तैयार हो जाती है। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। इसके अलावा दावतों वगैरह पे एज अ स्नैक के तौर पे, स्टार्टर के तौर पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। और इस पिज़्ज़ा बाइट को आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, 1 महीने के लिए फ्रीज़र के अंदर आप इसको रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे बस निकालें, उसको फ्राई करें और एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट करके रखा है, छोटे क्यूब्स में कट किया था। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। चिकन को आप मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे इसको। तो देखिए चिकन को मैंने पका लिया, चंद सेकंड के लिए बस पकाया था मसालों के साथ। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। मेरे पास इधर डार्क सोया सॉस है, इसलिए मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सिंपल वाला सोया सॉस है, लाइट सोया सॉस है, तो आप लोग 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी 1/4 कप और इसके बाद इसको कुक करेंगे। पानी को बस ड्राई होने तक ही कुक करेंगे, इतने में हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगी। तो इसको 10 मिनट लगे थे ड्राई होने में और चिकन हमारी अच्छे से गल गई है। और चिकन को मैं श्रेड करके रख लूँगी। तो चिकन को मैंने ठंडा करके श्रेड कर लिया था, बिल्कुल बारीक अच्छे तरीके से। फोक की मदद से आपने इसको श्रेड कर लेना है। एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन को। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर टमाटर, बारीक कटे हुए एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था। इसको बहुत ज़्यादा बारीक आपने डाइस चॉप कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, या फिर आप चॉपर में भी डाल के इसको चॉप कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च एक बड़े साइज़ की। तो मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो चॉपर में ही डाल के चॉप करी हैं, क्योंकि बिल्कुल बारीक फाइन चॉप चाहिए था हमको। अब इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, बारीक कटी हुई एक मीडियम साइज़ की ले ली थी प्याज मैंने, और वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। ऑलिव्स ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ब्लैक ऑलिव यूज़ कर रही हूँ इधर मैं। चीज़ ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 कप के बराबर। अभी मैं 1 कप ऐड कर रही हूँ, चेडर और मोज़रेला मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। 1 कप मैं बाद में ऐड करूँगी। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरिगेनो 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस आधा कप के बराबर। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इस रेसिपी से काफ़ी सारी फिलिंग बनके तैयार हो जाती है, तो आप काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये पिज़्ज़ा बाइट्स बना के रख सकते हैं। चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या अगर आप पार्टीज़ वगैरह के लिए बना रहे हैं तो ये बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। इसके साथ आप काफ़ी सारी बना के इसको सर्व कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 कप चीज़ और ऐड किया है। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग कम ऐड करना चाहते हैं कम ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो अपनी पसंद के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने ज़्यादा ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो देखिए मिक्स हो गई, ये फिलिंग हमारी रेडी है। इसको हम साइड पर रखेंगे। अब आ जाते हैं ब्रेड की तरफ। तो इसको बनाने के लिए हमें ब्रेड चाहिए होगी। तो ब्रेड की जो कॉर्नर्स हैं ये हम कट कर लेंगे इस तरह से।
चारों तरफ से कट कर लेंगे इसको अच्छे से, और इसको आपने डिस्कार्ड नहीं करना है, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। बहुत आसानी से ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए स्लाइसेस आ गए हमारे पास। अब क्या करेंगे, जो हमने फिलिंग बनाई थी वो इसकी एक लेयर लगा देंगे, लेकिन अच्छी क्वांटिटी में आपने लगानी है इसकी लेयर, और थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में ही लगाइएगा, क्योंकि फिलिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही खाने में मज़ा आएगा। देखिए बस इसकी हम एक लेयर लगा देंगे, और इसके बाद इसको दूसरी स्लाइस से हम कवर कर देंगे अच्छे से। और उसके बाद क्या करना है, इसको हमें कट कर लेना है 4 हिस्सों में। तो देखिए इस तरह से हमने कट कर लेने हैं इसको अच्छे से, और आपने सारे स्लाइसेस पे इसी तरह से स्प्रेड करना है इस मिक्सचर को, और उसके बाद इसी तरह से आपने कट करके रख लेना है। और इसके बाद इसकी कोटिंग के लिए हमें अंडे चाहिए होंगे। तो इधर मैंने 4 अदद अंडे लिए थे, इसको अच्छे से फेंट लिया है। तो सबसे पहले एक पीस उठाएंगे हम ये, और इसको हम डिप करेंगे अंडे के अंदर। उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं, और ब्रेड क्रम्स की जो कोटिंग है वो हमें डबल कोटिंग करनी है, क्योंकि इसके अंदर हमने चीज़ वगैरह ऐड किया हुआ है, तो इसकी फिलिंग जो है वो निकल सकती है। तो आपने इसको अच्छे से सिक्योर करना है, तो आपने डबल कोट करना है इसको, दोबारा से अंडे में डिप करना है, उसके दोबारा से आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं इस तरह से। और उसके बाद क्या करना है, आपने इसी तरह से आपने सारे जो हमने ये पीसेस बना के रखे हैं, बाइट्स बना के रखी हैं, इसको आपने कोट कर लेना है अच्छी तरीके से। और इस स्टेज पे आप इसको आराम से फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए, बिल्कुल आसानी से ये स्टोर हो जाता है और ये ख़राब भी नहीं होता। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल ले लिया है और इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। तो इसके अंदर सब चीज़ें तो पकी हुई हैं, बस ऊपर से जो हमने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं और अंडा लगाया है, इसी को कलर देना है। तो आप इसको बस मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लीजिएगा। एक तरफ कलर आ जाएगा तो टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब दूसरी तरफ भी कलर आ गया था, तो इसको मैं निकाल लूँगी। और ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो देखिए फ्राई हो गए हैं, इसको अब मैं निकाल लूँगी। और इसको मैंने सर्व किया था केचप के साथ। मैं आपको दिखा देती हूँ कितने अच्छे परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। और ये छोटे छोटे से बन के तैयार होते हैं, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं और देखने में बड़े इंटरेस्टिंग से होते हैं। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ इसका अंदर का लुक। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से चीज़ी से पिज़्ज़ा बाइट्स बनके तैयार हुए हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है। इसको ट्राई करने तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।